हेलो लवली पीपल, वेलकम टू निशोक व्लॉग। और मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। ये व्लॉग जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि मैं शायद कंटिन्यू ही कर रही हूँ ये व्लॉग। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी समझती हूँ कि क्या है ना, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते होंगे कि यार ये लगती नहीं है कि ये बीमार है ना। तो ऐसा नहीं है। मेरी बीमारी देखो अलग किस्म की है। मेरी बीमारी ऐसी है कि जो पकड़ में नहीं आ रही। ठीक है, डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आ रही मेरी बीमारी। और अब मैंने सच बताऊं तो कई सालों से डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया है। बहुत टाइम हो चुका है मुझे, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है बोलते हैं कभी कभी, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, मैं समझती हूँ कि मैं भगवान को सिर्फ इतना बोलती हूँ कि जो आपने किया है उसे अगर आपको ही वापस लेना है तो आप वापस लो। ठीक है, नहीं तो ये शायद मुझे झेलने के लिए ही हो रहा है, या फिर ये शायद कुछ किसी चीज की वजह से ही तो हो रहा है। हर चीज किसी ना किसी कारण की वजह से होती है, बिना कारण तो कोई चीज दुनिया में होता ही नहीं है ना। तो मेरे शरीर का पता है क्या है, मेरे शरीर का आप लोग सोच नहीं सकते हो कि मेरी तबीयत इस तरह की खराब है कि मेरी कभी कभी जब मैं इस तरह लेटी होती हूँ ना, रात को ऐसे सोती हूँ, तो मेरे कान से खून निकलने लगता है और मेरी नींद खुल जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे कान से कुछ निकल रहा है, और फिर मेरे कान से खून निकलता है। हालांकि वो ज़्यादा नहीं निकलता, थोड़ा सा ही निकलता है। तो फिर मैं उसको टिश्यू से साफ करके फिर दोबारा सो जाती हूँ, टिश्यू लगा के यहाँ पर ऐसे टिश्यू लगा देती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। तो वो अपने आप सूख जाता है। और मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे छोटी छोटी जो वो होते हैं ना सेलुलाइट टाइप के, वो कान में बने हुए हैं, हर जगह मेरी बॉडी में बने हुए हैं छोटे छोटे सेलुलाइट से। तो वो अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब है, पहले बहुत ज़्यादा खराब थी। अब मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है और भगवान की दया से ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं मेरे साथ, क्योंकि मुझे लगता है मैं ठीक हो रही हूँ। तो इन चीज़ों का मुझे क्या सच बताऊं, अब मेरे को ना इन चीज़ों की आदत पड़ गई है। ये कभी एयर ब्लीडिंग होना, इस तरह से मेरे को आदत पड़ गई है इन चीज़ों की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी अचानक से मेरे बाल थोड़े झड़ने लग जाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। मैं कहती हूँ देखो, नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसे मेरे लिए चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। बॉडी पेन होता है फिर भी मैं काम करती हूँ, बैठती हूँ तो भी काम करती हूँ। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझे देखते हैं ना जब, तो उनकी आंखों में बहुत डर होता है। लोगों को ये मजाक लगता होगा, तो देखो यार, किसी का हम कुछ कर नहीं सकते। जिसको लगता होगा, किसको नहीं लगता होगा। पर मुझे, मैं पता है क्या, एक होता है अंदर से आवाज आना, कि अंदर से इंसान की आवाज आती है कि उसको क्या बीमारी है या खतरनाक बीमारी है। देखो, मुझे बीमारी कुछ भी नहीं है और मुझे बीमारी बहुत कुछ है। क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट में, ब्लड टेस्ट में तो कुछ भी नहीं आता मेरा। ठीक है, और नॉर्मली जो है वैसे मेरा जो शरीर ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा खड़े हो जाओ, थोड़ा सा ऐसे बैठ भी लो तो भी प्रॉब्लम है। तो मुझे आदत से ज़्यादा टाइम थोड़ा लेटना ही पड़ता है, वो मेरे हस्बैंड को भी पता है। तो मेरे हस्बैंड का क्या है, उनको गुस्सा अपने माँ बाप पे आता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये उनके कारस्तानी है। उन्हें लगता है कि ये मुझे निकालने के लिए मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी से वो पूजा पाठ करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कराई थी। तो उनको इस चीज़ से गुस्सा आता है। तो यही कारण है कि मेरे हस्बैंड अभी जो है मेरे लिए, हमारे लिए पाठ करते हैं, एक एक घंटे का रोज रोज पाठ करते हैं माता का। और जब भी वो पाठ करने के बाद फिर वो मेरी जो जिस तरह करता है ना, वो टीका लगाना और मुझ पे गंगा जल डालना, पूरा मतलब वो बहुत टची मोमेंट होता है मेरे लिए। मैंने जिंदगी में जो पुण्य इस भगवान की नज़र में किया होगा ना, मुझे उस पुण्य का सिर्फ यही एक फल मुझे मिला है। और मुझे इस फल से सच में बहुत संतुष्टि है। तो मैं तो अपने हस्बैंड को ये भी बोल चुकी कि ये मेरी वसीयत है, वसीयत है ना, विल है ये मेरी,